देश के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि देश को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो मिलने जा रही। तो श्रोमणी अकाली दल का तो ये फैसला है कि श्रोमणी अकाली दल उस सेरेमनी में जाएगा। हमारे अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, हमारे जो नेता हैं वो उसमें हाजिर होंगे, क्योंकि जो इशू बनाए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और देश की सरकार ही तय करती है कि किसने इनॉग्रेट करना। जो लोग आज ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो उनको अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए। संविधान का कितना सम्मान उन्होंने किया था और उनके टाइम पे जो है राष्ट्रपति का कितना सम्मान होता था। और ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, तो मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन पंजाब भवन चंडीगढ़ में राष्ट्रपति जी आए थे तो आपके मुख्यमंत्री कहाँ थे? हमारे गवर्नर साहब को खड़े होकर कहना पड़ा कि ये गलत है कि चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था, ये रिस्पेक्ट का सवाल होता है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर गैर हाजिर थे। तो जब आप स्टेट में आते हैं राष्ट्रपति, तो तब तो अपना चीफ मिनिस्टर जो है आपका वो उसमें हाजिर नहीं होता, तो तब रिस्पेक्ट कहाँ जाती है राष्ट्रपति की? जब आप गवर्नर को गालियां देते हैं, उनके अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, तो गवर्नर साहब भी राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं। इसलिए ये ठीक है, इलेक्शन का साल है, वो अपने अपने आप इशू पार्टियां बना रही हैं, लेकिन ये देश का एक बड़ा काम हुआ है। देश को अपनी पार्लियामेंट जो है पहली बार अपनी आप बनाई है, तो उसमें खुशी से सबको शामिल होना चाहिए। इसमें तो कोई इशू बनाने की बात नहीं है। देखिए, जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? पुरुष और राष्ट्रीय नायक और भारत देश के यशस्वी बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब द्वारा लोकशाही के मंदिर समान संसद भवन का तारीख 28 को लोकार्पण होने जा रहा है, वो हमारे सब के लिए गौरवपूर्ण घटना है। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े दल 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की घोर निंदा करते हैं। सर्वविदित है कि 28 मई रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ये महज अपमानजनक फैसला नहीं, बल्कि इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। लोकतंत्र में सांसद एक पवित्र संस्था है। लोकतंत्र के दिल की जीवंत धड़कन, यही देश के उन नीतियों पर फैसला होता है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, मुल्क की नियति बदलती है, मुल्क की नीयत बदलती है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर और अपमान महज बौद्धिक दिवालियापन नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य की मूल आत्मा और मर्यादा का कुठाराघात है। अफसोस की बात है कि तिरस्कार और बहिष्कार की यह घटना पहली नहीं है। पिछले 9 सालों में देखें तो इन्हीं विपक्षों की दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रिया और नियमों का
अवमान किया है, सत्र को बाधित किया है, महत्वपूर्ण विधायी कामों में दौरान सदन का बहिष्कार किया है, संसदीय कर्ज की अवहेलना की है। बहिष्कार का यह फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की खुलेआम धज्जी उड़ाने की इस कड़ी में आत्मघाती फैसला है। विपक्ष का संसदीय व्यवस्था, मर्यादा और लोकतांत्रिक सुचिति के प्रति यह तिरस्कार पूर्ण खवैया लगातार बढ़ रहा है। नकारात्मक फैसला और कदमों की इस स्थिति में विपक्ष की संसदीय मर्यादा और संवैधानिक दलों की जीएसटी की विशेष सत्र का भी बहिष्कार किया था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की थी। उन्हें भारत रत्न दिए जाने के समारोह का भी बहिष्कार उन्हीं तत्वों ने किया था। श्री रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सामान्य शिष्टाचार और औपचारिकता निभाने में भी इन दलों ने विलंब किया है। हम यह नहीं भूल सकते कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति विपक्ष के इस व्यवहार तिरस्कार की जड़ें इतिहास में गहरी है। उन्हीं पार्टियों ने आपातकाल लागू किया। भारत के इतिहास की वह भयावह अवधि जब नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का लगातार आदतन दुरुपयोग संवैधानिक के प्रति विपक्ष की घोर अवहेलना व अपमान को उजागर व प्रमाणित करता है। हम भारतीय जनता पार्टी ये किसी भी तरह से ये हम साथ नहीं लेंगे और उसका हम जो विरोध कर रहे हैं उसका हम निंदा करते हैं।